अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस में इरशाद फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के संगी साथी हैं, उन पे किसी किस्म का खौफ भी नहीं है और उनके ऊपर किसी किस्म का हुज़्न व मलाल भी नहीं है। उसके बाद कुरान मजीद ये जो औलिया अल्लाह है इनकी ख़ुद तारीफ़ करता है कि ये कौन लोग हैं। औलिया ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। पहला दर्जा, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। इसका मतलब यह है कि आप उन खुशबख्त लोगों में हैं, उनकी सफ़ में हैं और उस सीढ़ी पे हैं और उस रास्ते पे हैं। बेशक कुछ कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन खड़े आप उसी सफ़ में हैं जो अल्लाह के वलियों की सफ़ है, जो अल्लाह के नेक बंदों की सफ़ है। इसलिए कि आप कलमा वो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अपने आप को समझें। किसी बुज़ुर्ग का कौल है, ये मैं बात अक्सर आपकी गोश गुजार करता हूँ, अपने आप को समझें, अपने मर्तबे को समझें, अपनी शनाख्त को न खोएं। किसी बुज़ुर्ग का कौल है, मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आप वो लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। यार, अमल में कमज़ोरी होती रहती है, अमल में कमज़ोरी होती रहती है। हम बशर हैं, हम इंसान हैं, ख़ता हो जाना, गुनाह हो जाना होता रहता है। लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कितनी बसती है, मुझे प्रॉपर फिगर याद नहीं है, लेकिन अगर जहाँ तक मेरा ज़हन काम करता है, गैर मुस्लिमीन की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पे खसूसी करम रखा, फ़ज़ल रखा कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौफ़ीक दी और दिल से दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये मामूली एज़ाज़ नहीं है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़हुवा दख़लल जन्नह, जो बंदा कलमा गो है उसका ठिकाना जन्नत है। कमज़ोर सही, तो वो उसने इन्हीं लोगों के बारे में इरशाद फरमा, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसे चाहेगा बख्श देगा। कोई आ कर के देखे उसकी बारगाह में, झुक कर के देखे, झुकना इसका काम, बख्शना उसका काम है। तो विलायत की पहली सीढ़ी कलमा है। फिर आप देखें, तो कलमा तय्यबा की बात है, मफ़हूम एक है, अल्लाह की वाहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत। दूसरे कलमे की आप देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कितनी देर लगती है? आप वुज़ू करके हटे और आपने आसमानों की तरफ निगाह उठा करके, आपने शहादत की उंगली उठा करके अल्लाह की वाहदानियत की गवाही दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया, ऐसे बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये मामूली एजाज़ है कि ना, हमने अपने एजाज़ को पहचाना ही नहीं है। हम अग़यार की तरफ घुसे हैं और हम उधर गए हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसे नहीं है। मैं सूरह मुनाफ़िक़ून की इब्तिदा पढ़ करके आपको सुनाऊंगा और फिर आप इस दौर को उस दौर के साथ तक़ाबुल कीजिएगा। सूरह मुनाफ़िक़ून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह
इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। बड़े बड़े राइटरों ने, गैर मुस्लिमों ने हुजूर की तारीफ़ें की हैं, लेकिन तारीफ़ तो वो है जो बंदा दिल से करे और फिर माने भी। और तारीफ़ करना और बात है, किताब में कह देना और बात है, मानना और बात है। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, महबूब जब आपके पास मुनाफिक आते हैं तो वो इस बात की शहादत देते हैं इन्नका ला रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये तो वो भी कहते हैं इन्नका ला रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूल, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह इस बात की शहादत दे रहा है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। अगर आप इस आयत में ताकीदों पे ताकीदें देखें, वल्लाहु यशहदु, अल्लाह शहादत देता है, शहादत में बजाते खुद एक ज़ोर है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्ना, बेशक, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। फिर तीसरी ताकीद देखें लकादिबून, वो ज़रूर झूठे हैं, ज़रूर झूठे हैं, ज़रूर झूठे हैं। इसलिए कि आपको दिल से नहीं मानते, आपको दिल से नहीं मानते। बात है हुजूर को दिल से मानने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप और मैं अमल में कमज़ोर सही, लेकिन हम इस बात के ज़रूर जो है वो दिल व जान से तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। देखें ना, आप देखें, तारीफ़ करना, मैंने कहा पहले आपकी और बात होती है। तारीफ़ तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम पे सारे कुफार व मुशरिकीन ईमान ले आए थे? नहीं लाए थे। लेकिन सादिक़ और अमीन तो वो भी कहते थे, हुजूर को सादिक़ और अमीन कहते थे। लेकिन ईमान की बात आई तो ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। तो बात कलमे से निकली, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो मोमिन हैं। और मोमिन ईमान उसका जो पहला दर्जा है वो है कलमा तय्यबा, कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस कलमे का एजाज़ देखें कि अगर कोई बंदा गैर मुस्लिम था, सारी ज़िंदगी गुनाहों में लिथड़ा रहा, लेकिन एक दफ़ा उसने सिद्क़ के दिल से वो कलमा शरीफ पढ़ लिया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल-इस्लामु यहदिमु मा कान क़ब्लहू। सिद्क़ के दिल से कलमा पढ़ा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये कलमे का एजाज़ है। हमने कलमे के एजाज़ को पहचाना नहीं है और हमने अपने आप को नहीं पहचाना है। कि कलमे के एजाज़ को जब नहीं पहचाना तो अपने आप को हमने क्या पहचानना था। इसके बाद ईमान के बाद अगली सीढ़ी आती है तक़वे की। तक़वे के अपने अपने दर्जे हैं, अपने अपने मर्तबे हैं। कोई पहले स्टेप पे खड़ा है, कोई दूसरे स्टेप पे खड़ा है, कोई कहाँ पे खड़ा है, कोई कहाँ पे खड़ा है। ये तो अल्लाह ताला का जिसके ऊपर जितना फ़ज़ल है, जितना करम है, जितनी मेहरबानी है, उस हिसाब से बंदा जो है वो आगे गया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान भी हो पहली बात, फिर तक़वा भी हो दूसरी बात, फिर आगे देखें इनाम रब क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। ऐसे बंदे जो मोमिन भी हैं और तक़वे वाले भी हैं, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए बशारतें हैं, खुशखबरियाँ हैं, अच्छाइयाँ। वफ़िल आखिरा, आखिरत में भी उनके लिए जो खुशखबरियाँ हैं, आखिरत उनकी नेक अच्छी, आखिरत संवर गई। जो आखिरत बड़ी चीज़ है, आखिरत बड़ी चीज़ है। कुरान मजीद में जहाँ 15वें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, हम हर एक की मदद करते हैं। कोई दुनिया मांगता है तो हम उसको दुनिया देते हैं, कोई आखिरत मांगता है तो हम उसको आखिरत देते हैं। वहाँ पे कुरान मजीद ने आखिरत आखिर में, आयात के आखिर में रिज़ल्ट भी बताया है, वलल आखिरतु अकबर दरजात व अकबर तफदीला। आखिरत बहुत बड़ी है फजीलतों के एतबार से, दरजात के एतबार से आखिरत बहुत बड़ी है। इस दुनिया में तो हर कोई गुजार गया है ना। वो जो पुराने कपड़ों में है, जो बासी रोटी खाने वाला बंदा है, वो जो चटनी के साथ और लस्सी के साथ और प्याज के साथ खाने वाला है, वो भी गुजार गया है। लेकिन अगर वो बंदा मोमिन था, मुखलिस था, मुत्तकी था, परहेजगार था, तो अपनी आखिरत संवार गया, अपनी आखिरत बना गया। वलल आखिरतु अकबर दरजात व अकबर तफदील। आखिरत बड़ी है। दुनिया तो गुजर जानी है, 50, 60, 70, बस ये टोटल फिगर जो है ना जी 70 का है, बस उसके बाद गया बंदा। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों के लिए और तक़वे वालों के लिए कहा कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी बशारतें दी और आखिरत में भी बशारतें दी। इसके बाद
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, ये तब्दील नहीं होते हैं। अल्लाह जो फ़ैसले फरमाते हैं वो तब्दील नहीं होते। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। याद रखिए, आपकी जितनी एफ़र्ट है दीन के अलावा वो 50, 60, 70 बरसों के लिए है। आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई वकील हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई भी ज़रिया माश करते हैं और उसमें अपने आप को अगर आप कामयाब समझ रहे हैं या आप वाकई कामयाब हैं, दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी इतनी कोशिश है 60-70 साल के लिए। चले घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छे हो, बच्चे जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजारें, यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ईमान और तक़वा, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। ईमान और तक़वा जिसको नसीब हो गया। उसके बाद अगली बात बड़ी काबिल गौर बात है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें आपको गमगीन न करें, आपको परेशान न करें। आप क्या समझते हैं आज के दौर में कि दीन के हवाले से कोई बंदा बात करता है, कोई बंदा उठता है, उसको कितना रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। इनको पता नहीं है, इसको दुनिया के हालात का पता नहीं है, ये दुनिया के हालात से वाकिफ़ नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी को जानते नहीं है, ये जनाब ये तो बड़े कदामत पसंद लोग हैं, ये है वो, ये कितनी बातें होती हैं आज के दौर में। उस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम को कितनी बातें लोगों ने सुनाई होगी, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात तसल्ली दे रही है वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें आपको गमगीन न करें। उन्होंने क्या कुछ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं कहा? क्या उन्होंने हुजूर को मजनून नहीं कहा है? कुरान बता रहा है उन्होंने हुजूर को मजनून कहा, उन्होंने हुजूर को जादूगर कहा, उन्होंने हुजूर को धमकियाँ दी। बदर में आए, उहद में आए, खंदक में आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है आपको शहीद करने की कोशिश की। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अफवाहें फैलाई और हर तरह की अज़ियत उन्होंने हुजूर को दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया महबूब कोई बात नहीं है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें आपको गमगीन न करें। और फिर इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त सारी की सारी उस अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए। इज़्ज़त रुपए में नहीं है, पैसे में नहीं है, माल दौलत में नहीं है, कौम और कबीले में नहीं है, जाओ हशमत में नहीं है, हटो और बचो के शोर में नहीं है। इज़्ज़त है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसकी, उसके दीन की, उसके दीन के साथ वाबस्ता लोगों की, जो कलमा गो आप लोग हैं, इज़्ज़त उनकी है। और सूरह मुनाफिकून उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल की है, इज़्ज़त मोमिनों की है, वो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता है, जो हुजूर के ग़ुलाम हैं, इज़्ज़त उनकी है। मुनाफिकों को मालूम नहीं है, मुनाफिक जानते नहीं, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिक जानते नहीं है। इसलिए बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने जो आपको एजाज़ दिया है, अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त दी है, और वो इज़्ज़त यह है कि आप कलमा गो हैं, वो इज़्ज़त यह है कि बिहम्दिही ताला आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के और अल्लाह के रसूल के दीन के पासदार हैं, आप उसके मुहाफ़िज़ हैं, आप मुहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। ये इज़्ज़त आपकी है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इज़्ज़त अल्लाह की, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल की, इज़्ज़त मोमिनों की है। इसलिए अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अल्लाह ने आपको क्या एजाज़ दिया, क्या एजाज़ दिया है। बरादरान इस्लाम, ये आपका एजाज़ है, ये मेरा एजाज़ है। बातें करने वाले तो बड़ी बातें करेंगे, लेकिन याद रखिए किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा बार फ़र्क नहीं पड़ता। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दी गई। आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ा प्रेशर था? जब खंदक के मौके पे पूरा लश्कर, अमर बिन अब्द वुद, उसको जब हज़रत अली ने कत्ल किया ना, वो पार करके आया था ना, खंदक पार करके आया था, पूरा लश्कर आके खड़ा हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद तलवार ली, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ से तलवार ली, हुजूर खड़े हो गए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इज़्ज़तें दी हैं हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपके सहाबा, आज उनके तज़किरे बाकी, आज उनके चर्चे बाकी। तो इज़्ज़त तो उस दर से मिलती है, इज़्ज़त रुपये और पैसे से नहीं मिलती है। इज़्ज़त रुपये और पैसे से मिलती होती तो हज़रत बिलाल हबशी जैसा बंदा काबे की छत पे कभी भी ना जाता। ग़ुलाम थे, स्याफ़ाम थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुर्बानियों को देखा कि ये बिलाल वो है कि जिसको कितनी तकलीफ़ें दी गई हैं। आज बिलाल को ये इज़्ज़तों से नवाजा जा रहा है कि खाना काबे की छत पे है, चढ़ के अजान दे रहा। तो ये तो इज़्ज़तें अंदर से तकसीम होती हैं। ये मामूली एजाज़ नहीं है, ये मामूली एजाज़ नहीं है भाई। आप जा कर के खाना काबा की दीवार के साथ लिपट करके दुआ मांगते हैं और आप उसको एजाज़ समझते हैं। अगर आपका हाथ किसी दीवार के साथ लग जाए, ग़िलाफ़े काबा के साथ लग जाए, आप उसको एजाज़ समझते हैं। तो बिलाल हबशी का ये एजाज़ को मामूली है कि खाना काबा की छत पे, और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये बड़ा एजाज़ है। तो इज़्ज़तें तो उस दर से मिलती है बरादरान इस्लाम, लेकिन इसके लिए क़ुरबानी देनी पड़ती है। ईमान शर्त अव्वल है, तक़वा है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के साथ वफ़ा है। जो वफ़ा कर गया, जो हुजूर की ज़ात के साथ, हुजूर के दीन के साथ वफ़ा कर गया, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़तें दी। और 14 सदियाँ गुज़रने के बाद भी आपने मनाज़र देखे हैं। हम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के कौल, वो जो आपका कौल जो मयार बना था, मयार, और आज भी मयार है। आपने एक जो कौल इरशाद फरमाया था ना, कभी बात ऐसी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक तराजू की हैसियत बन जाती है और एक कसवटी बन जाती है। आपने कहा था ये फैसले जनाजे करेंगे कि हक़ पे कौन है। तो आपके सामने 14.5 सदियाँ गुजरने के बाद एक ग़ुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम, एक कमज़ोर आदमी, एक माजूर आदमी उठा है और उसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दे करके बताया है कि ये बातें दिल से होती हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जिसको जज्बा देती है, फिर अल्लाह ताला उसको हौसला भी देता है, उसको इस्तिक़ामत भी दे देता है आपके सामने। और ये तारीख़ गवाह होगी, तारीख़। बड़े बड़े उमरा आए, अरबोपति आए, जनाजे में 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे, 500 बंदा, 1000 बंदा, लेकिन ये तारीख़ गवाही देगी कि ग़ुलामी रसूल जो है ये बहुत बड़ा एजाज़ है, इससे बढ़ कर के और कोई एजाज़ नहीं है। हज़रत बिलाल हबशी को खाना काबा की छत पे इसी ग़ुलामी रसूल ने चढ़ाया था। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह जो लक़ब दिया गया था इसी वजह से मिला था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब इसी वजह से मिला था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत कर गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ये सिद्दीक़ अकबर का लक़ब क्यों मिला? हुजूर की सदाक़त की गवाही उन्होंने दी। बरादरान इस्लाम, हज़रत उमर फ़ारूक ने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल क़ौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम तो कमज़ोर लोग थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की वजह से हमें इज़्ज़त दी है, हमें इज़्ज़त दी है। तो इज़्ज़त इस कलमे के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है। इसलिए अपने आप को कभी भी लोगों की बातों में ना आए, लोगों के प्रोपेगेंडों में ना आए। लोग बातें करते हैं जी पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं होता है कि बंदा जो अंग्रेज़ी बोलने वाला हो वही बड़ा एडवांस हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। ये इंग्लिश एक टूल है, जस्ट एक टूल है। और भाई आपकी गाड़ी का टायर आपने खोलना हो तो आप सिर्फ आपको पाना ही ज़रूरत नहीं होता है, आपके पास जो है दूसरा वो स्पेयर व्हील भी होना चाहिए, फिर आपको खोलने का ढंग भी आना चाहिए। बस अभी उनका दौर है तो आप जो है क्या खिलाफत उस्मानिया को आप भूल गए हैं। 3 बड़े आज़मों पे आप लोगों ने हुकूमत की है, आपके आबाओ अजदाद ने हुकूमत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने हुकूमत की है। आपको शायद हिटलर याद होगा, वेस्टर फलाना याद होगा और उनके नावल याद होंगे, लेकिन आप काश कि आप सिद्दीक़ अकबर की सीरत का मुताला करते, फ़ारूक आज़म की सीरत का मुताला करते। वो फ़ारूक आज़म जो बादशाह वक्त था, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो ऊँटनी की मुहार उसके हाथ में थी और ग़ुलाम जो है वो ऊँटनी पे था। ये इंसाफ है। लेकिन इस दीन इस्लाम की तरफ वो लोग इसलिए नहीं आते हैं कि इसमें तो फिर बराबरी है, इसमें कोई वो प्रोटोकॉल वाला चक्कर नहीं है, और इसमें कोई वो नहीं है।
वो उसी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर के आया एक गरीब आदमी कि मुझे गवर्नर वक्त के बेटे ने मुझे मारा। आपने फ़ौरन मदीना में तलब किया, गवर्नर वक्त को भी बुलाओ, उसके बेटे को भी बुलाओ। और फिर वो डंडा हज़रत उमर फारूक ने हाथ में दिया और कहा कि इसकी पिटाई करो ऐसी जैसे इसने तेरी पिटाई की है। ये अपने आप को बड़ा समझता है। ये दीन इस्लाम वो दीन इस्लाम है जिसमें इज़्ज़तें अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की हैं। लेकिन ये जो बातें करने वाले लोग आपको नज़र आएंगे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, आप लोग कुरान को नहीं बख्शते, कुरान को नहीं छोड़ते। और भाई बहुत सारी बातें आपके, ये है जी, वो है जी, हमको आप देखिए टॉक शोज़ में आपको जब आप दीन इस्लाम की बात करेंगे तो आपको एंकर रोकेगा, कौन से इस्लाम की आप बात करते हैं। याद रखिए इस्लाम के कसीर मुसल्लमात ऐसे हैं जिनमें किसी सेक्टर और किसी स्कूल ऑफ थॉट का कोई इख्तलाफ नहीं है। झूठ के बारे में किसी का इख्तलाफ है? नहीं है। खदा धोखे के बारे में किसी का इख्तलाफ है? नहीं है। मकर किसी का इख्तलाफ है? नहीं है। फरेब, जुल्म, ज्यादती, जबर, शराब, शबाब, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी स्कूल ऑफ थॉट के किसी बंदे का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इसी दीन की बात करते हैं। आप दीन के मुसल्लमात को राइज कर दो, इख्तलाफी मसाइल को छोड़ दो, आप दीन के मुसल्लमात को। और याद रखिए ज़िया ने जब शूरा बनाई थी उसमें दीन के मुसल्लमात ज़िया को पेश किए गए, लेकिन उसने भी दुनिया से चला गया। बहरहाल उसने भी जो किया वो तारीख़ में आपके सामने है। मैं कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहता हूँ। जो दुनिया से चला जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम, इंसान है, कमज़ोर है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए इज़्ज़त ईमान के अंदर, इज़्ज़त तक़वे के अंदर है। और ये आपने देखा है कि एक गरीब आदमी, देहात में बढ़ने वाला पलने वाला आदमी, एक मदरसे का पढ़ा हुआ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको वो इज़्ज़तें दी हैं कि पूरी दुनिया ने देखा है। और वो इज़्ज़तें किस बात पे थी? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, आपने बहुत ही अजीम एक बात की थी। आपने कहा था नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। फिर आपने कहा था हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हश्र में हम उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। ये बड़े लोग बड़ी बातें करें, बड़ी बातें कर गए। फिर आपने इरशाद फरमाया नज़म उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चमका। आखिरी वक्त में हुजूर का तसव्वुर, नज़म उनके तसव्वुर से मुक़द्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले हों। ये ग़ुलामी रसूल बड़ी चीज़ है, कलमा बड़ी चीज़ है, कलमे के साथ वफा बड़ी चीज़ है। दुनिया सब कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो आपने उमरा, अरबोंपति लोग जो है उनके ऊपर भी आपने अपने इन्हीं हाथों से मिट्टी डाली होगी, और फ़कीरों और दरवेशों और झोंपड़ियों और कच्चे कोठों में रहने वालों के ऊपर भी आपने इन्हीं हाथों से मिट्टी डाली होगी। गए, दुनिया से गए तो गए, सिलसिला ख़त्म हो गया। सिलसिला अगर बाकी रहा तो उसी का रहा जिसके बारे में जिब्राईल अमीन ने ये ऐलान किया था कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ अहले समा आप भी मोहब्बत करो, और ऐ अहले ज़मीन तुम भी उससे मोहब्बत करो। नाम अगर उसका रहा है तो उसी बंदे का रहा है। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हमें इस ईमान के ऊपर साबित कदम रखे, और इस ईमान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस दुनिया से उठा ले। और ये महीना 11वीं का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रहमहुल्लाह का इरशाद ज़हन में रखिएगा। आपने इरशाद फरमाया था वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा जिस दिन मैं ईमान की हालत में इस दुनिया से उठ जाऊँगा। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सबको हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।